नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। निरसा हाईवा परिवहन स्वावलंबी सहकारी समिति के बैनर तले शुक्रवार को अध्यक्ष उज्जवल तिवारी के नेतृत्व में निरसा के हड़िया जाम स्थित कार्यालय में बैठक की गई, जिसमें अध्यक्ष उज्जवल तिवारी ने कहा कि हम लगातार हाईवा के भाड़ा वृद्धि के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान होता नहीं दिख रहा है। एमपीएल प्रबंधन मात्र आश्वासन ही दे रही है। 10 दिनों में एसोसिएशन की सभी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो एसोसिएशन बाध्य होकर छाई ढुलाई को पूरी तरह से रोकने के लिए बाध्य होगा। कहना है कि छाई और कोयला का सेम भाड़ा हो। यहाँ सामने एक राजा कोलेरी है, 140 रुपया कोयला में प्रति टन भाड़ा दे रहा है और छाई में 100 रुपया टन। जबकि छाई में हम लोगों का मेंटेनेंस ज़्यादा है, डीजल ज़्यादा पीता है, टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है और एक टन में लाखों टन का यहाँ डिस्पैच होता है, लेकिन एक टन में प्रति टन 40 रुपया कम दिया जा रहा है। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। एक राजगंज अभी तत्काल चल रहा है, राजगंज में कोयला में लगभग 300 रुपया भाड़ा है, ये भी 300 से 350 रुपया भाड़ा है। अभी 300 रुपया ये लोग भाड़ा दे रहा था, अचानक 260 रुपया कर दिया। ये जो मनमर्जी ट्रांसपोर्टर कर रहा है, इसके विरोध में पिछला 4 दिन से हम लोग बंदी में हैं और बंद रखेंगे। धनबाद में मौसम के बदलाव के कारण इसका असर छोटे छोटे बच्चों पर पड़ रहा है। मौसमी बीमारी की वजह से अस्पतालों में बीमार बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है। मौसमी बीमारी ने कई घरों में प्रवेश कर लोगों के लिए अच्छी खासी मुसीबत खड़ी कर दी है। इस संबंध में जानकारी देते हुए चिकित्सक डॉक्टर वीके राणा ने कहा कि मौसम बदलते ही स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव होना स्वाभाविक है, लेकिन सभी अभिभावक अपने बच्चों के प्रति सजग और सतर्क रहें। ठंडे व बासी खाना तथा फ्रिज के पानी का इस्तेमाल ना करें। घर में किसी भी सदस्य को सर्दी बुखार होने पर एक निश्चित दूरी जरूर बनाए रखें। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें तथा समय रहते चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। बरसात का मौसम है और इसमें ठंडा गर्म हो रहा है, इसके चलते बहुत सारे मैं खुद देख रहा हूँ कि बच्चे बहुत बीमार पड़ रहे हैं। बच्चों को सर्दी खांसी बुखार हो रहा है। तो इस मौसमी बीमारी से बचना ज़रूरी है और बच्चों को बचाना बहुत ज़रूरी है। ध्यान देना है गार्जियन को कि बच्चे बारिश में ना भीगें और घर में भी रहें तो ज़्यादा एसी में ना रहें। फ्रिज का पानी, फ्रिज का ठंडा खाना, ये सब को अवॉइड करें और गर्म टाइम प्रोटीन डाइट लें। कोशिश यही करना है बच्चों को कि उनको ठंडे पेय पदार्थ। कोडरमा जिला में नवलसाही थाना क्षेत्र के डगर नवा पंचायत अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय नवडीहा में अवैध महुआ शराब का धंधा संचालित हो रहा था। गुरुवार को इसकी सूचना मिलने पर उत्पाद विभाग व पुलिस की संयुक्त टीम छापेमारी कर भारी मात्रा में जावा महुआ बरामद की गई। इस मामले में एक धंधेबाज को भी गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पुलिस पकड़े गए धंधेबाज से पूछताछ कर रही है। आपको बताएं कि वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से शैक्षणिक संस्थान बंद हैं, जिस वजह से कुछ जगहों पर सरकारी स्कूल के भवन का लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। देश के कुछ राज्यों में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों से केंद्र सरकार परेशान है। यही वजह है कि इस मसले को खुद पीएम नरेंद्र मोदी ही देख रहे हैं। इन राज्यों में बढ़ते मामलों पर पीएम मोदी खुद चिंता जता चुके हैं। इसको देखते हुए शुक्रवार को वे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, ओडिशा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से देश में कोरोना के मामले बढ़े हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यही राज्य हैं। इन राज्यों में बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने कुछ टीमों का भी गठन किया है, जो लगातार राज्यों के संपर्क में हैं। ये टीम राज्यों को जरूरी सलाह भी दे रही है। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 40,000 से कम नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 38,949 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान देश में 542 लोगों की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो गई। इससे पहले कल देश भर में कोरोना के 41,806 नए केस आए थे। वहीं पिछले 24 घंटों में 40,026 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इसके साथ ही एक्टिव केस में भी कमी आई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में कई रेलवे परियोजनाओं के साथ गांधीनगर के नवनिर्मित आधुनिक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने वाले हैं। इसके अलावा गुजरात साइंस सिटी में प्रधानमंत्री मोदी एक्वेटिक व रोबोटिक्स गैलरी व नेचर पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। आज शाम 4 बजे निर्धारित इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा गुजरात के सीएम विजय रूपानी, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री दर्शन जरदोश समेत अन्य कई मंत्री भी शामिल होंगे। दिल्ली से सटे यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बैंक में मौजूद एक चूहे को चोर समझकर ग्रेटर नोएडा पुलिस काफ़ी देर तक परेशान रही। जब पूरा मामले का खुलासा हुआ तो महकमे ने राहत की सांस ली। हुआ यूं कि धनकौर इलाके में स्थित एक बैंक के सिक्योरिटी रूम में एक चूहा घुस गया। इसके बाद ऑटोमेटिक कॉल पुलिस के पास पहुंच गई। इसके बाद इमरजेंसी कॉल थाने में पहुंचते ही पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पहुंची पुलिस बैंक चोर समझकर चूहे के चक्कर में काफ़ी देर तक परेशान रही। मौसम विभाग ने शुक्रवार को सूचित किया कि अगले 3 घंटों के दौरान मुंबई में मध्यम से तीव्र बारिश जारी रहेगी। आईएमडी ने एक ट्वीट में कहा, मुंबई सांता क्रूज में पिछले 24 घंटों के दौरान अत्यधिक बारिश हुई है। भारी बारिश से शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया। मलाड, सांता क्रूज, दहीसर के निचले इलाकों के अलावा दादर, परेल, वडाला, सायन की सड़कें भी पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। शहर में गुरुवार रात से मध्यम से तेज बारिश हो रही है। अमृतसर के शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से श्री अकाल तख्त साहिब के बाहर गलियारा की भूमि पर बनाए जा रहे जोड़ा घर व पार्किंग बेसमेंट की खुदाई के दौरान एक सुरंग मिली है। इस सुरंग को लेकर 2 गुट आमने सामने हो गए हैं। इसके बाद प्रशासन ने खुदाई का काम रुकवा दिया है। श्री हरिमंदिर साहिब के पूर्व रागी भाई बलदेव सिंह वडाला सुरंग मिलने की सूचना मिलते ही समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे। भाई वडाला ने मांग की कि यह सुरंग एक ऐतिहासिक व गुरु साहिब से संबंधित होती प्रतीत हो रही है, इसलिए इस सुरंग की आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की टीम की सहायता से खुदाई करवाकर इसकी सच्चाई को संगत को बताया जाए। 4 दिनों में बिहार में कोरोना के नए केस 73% बढ़ गए हैं। 12 जुलाई को प्रदेश में 72 नए केस मिले थे। 15 जुलाई को यह आंकड़ा 125 पर पहुंच गया। प्रदेश में 4 दिन का यह ट्रेंड देखने से यह साफ है कि हर दिन केस बढ़ रहे हैं। तीसरी लहर की आशंका के बीच यह अच्छे संकेत नहीं है। सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। बक्सर के कृष्णा ब्रह्मा नुआव गांव में एक युवक की गोली लगने से उसकी प्रेमिका के घर में मौत हो गई। गोलियों की आवाज़ को सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा कि युवक की सीने में गोली लगी थी। लाश के बगल में एक लोडेड रिवॉल्वर भी गिरा हुआ था। पुलिस को युवक की जेब से 1-2 पन्ने का नोट बरामद हुआ है। इसमें लिखा था कि जो हमारे साथ की हो किसी और के साथ मत करना। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गंगा का जलस्तर बढ़ने के साथ ही तबाही शुरू हो गई है। साहिबगंज जिला के उधवा प्रखंड के पूर्वी प्राणपुर पंचायत स्थित जीतनगर गांव में तेजी से कटाव हो रहा है। गंगा कटाव के कारण 130 घर गंगा के आगोश में समा गए हैं। जानकारी के अनुसार उक्त गांव में बीते कुछ दिनों से गंगा का कटाव हो रहा है। राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटों में 54 नए पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है। इनमें सबसे अधिक बोकारो में 14 संक्रमित मिले। वहीं राज्य भर में 62 मरीजों ने कोरोना को मात भी दिया है। अब झारखंड में 336 एक्टिव केस बचे हैं। पलामू के हरिहरगंज अररुआ मोड़ के पास NH 98 पर आज सुबह सड़क हादसे में एक व्यवसायी की मौत हो गई। कुछ व्यवसायी एक टेम्पू में बकरी लदाकर उसे बेचने संडा बाजार जा रहे थे। संडा में शुक्रवार को पशु बाजार लगता है। इसी दौरान संडा पहुंचने के पहले ही टेम्पो पर से ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और बिजली के पोल में टक्कर मार दी। गिरिडीह के गांवा केंदुआडी मोड़ के पास आज सुबह गांव से सतगांवा जा रहे यात्रियों से भरा टेम्पो पलट गया। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से 3 को गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार ड्राइवर द्वारा दूसरे टेम्पो को ओवरटेक करने के दौरान यह हादसा हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।